Hello, everybody. Yesterday, UPSC Prelims 2025 was conducted, and a number of questions were asked from the environment module that we conducted at Symposium IS. Those who joined would have benefited. And a number of questions were also asked from the News Rewind series that we had at Symposium IS. But interesting is the fact that we had only 6 सेशंस ऑफ करंट अफेयर्स, मात्र 6 सेशंस करंट अफेयर्स के हमने आपको कराए थे और मुझे लगता है कि 60 to 70 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। लास्ट सेशन तो मैंने जस्ट कुछ डिस्क्रिप्शन आपको बताए थे और उनमें से कई क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि लगभग समान आए, एक ही तरह के क्वेश्चन। और पहला जो क्वेश्चन मुझे याद आता है, जस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के एक दिन पहले 24 मई को मैंने सेशन 6 डिस्कस किया है और इसमें सबसे अंतिम टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो, और वो है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस डिक्लेरेशन। मैंने अलग अलग उसके पार्ट्स को भी बताया है, आर्टिकल 6.4 क्या है, और वही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो पहले तो जरा देखें कि जो सेशन 6 है, 6th सेशन, जहां पर कार्बन आर्टिकल 6 डिस्कस किया गया है, वो क्या है? लेट्स प्ले द वीडियो। नाउ आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस डिक्लेरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिस डिक्लेरेशन। Now what it deals with? It involves decentralized systems where 2 or more countries trade carbon credits. So that's dealing with 6.2 or internationally transferred mitigation outcome. Now outcomes, article 6.4, which will set up a global carbon market overseas by the UN supervisory body. So that is nothing but article. And do remember article 6.8. It provides a centralized platform where countries in need of financial support can submit plan mitigation projects to whom? To the richer nation, to the developed nation. But the questions can be of NCQG 6.2, 6.4, 6.8 article of the Paris Declaration. अब यूपीएससी के प्रश्न को देखें and see the similarity. देखें कि किस तरह एक तरह के क्वेश्चन है वो। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है सेशन 1 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो पेरिस समिट हुआ है उस पर क्वेश्चन मैंने बनाया था, और ये मुझे लगता है 5th क्वेश्चन है सेशन 1 का। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। पहले तो वीडियो देखा जाए सेशन 1 का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन एआई दिस preliminary examination. Now, Bletchley Declaration deals with artificial intelligence safety. AI Action Summit organized at Paris recently emphasized on greater access to AI infrastructure, making it more sustainable and diverse. And AI Action Summit organized at Paris was co-chaired by the French President and the Indian Prime Minister. Now, as far as the correct option is concerned, what do you think? The correct option is A. Because it was co-chaired by the French President and the Indian Prime Minister. अब यूपीएससी के प्रश्न को देखा जाए। देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई सारे संस्थाएं हैं बाजार में जो टेस्ट सीरीज के नाम पर छात्रों से करोड़ों वसूल करते हैं, लेकिन शिकायत छात्रों की हर हमेशा यही रहती है कि संस्था प्रश्न कुछ और पूछते हैं, यूपीएससी में कुछ और पूछा जाता है। इसलिए सटीक प्रश्नों के लिए, विषय वस्तु के लिए, समसामयिक मुद्दों के लिए सिंपोजियम आईएएस को सब्सक्राइब करें और यहां पर जितने भी मॉड्यूल कंडक्ट किए जाते हैं उन्हें अवश्य ज्वाइन करें। फॉर बेटर कंटेंट, for relevant questions, and also for contemporary issues, subscribe to Symposium IS. Thank you so much.